राधे राधे। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ घर का सारा काम समाप्त करने के बाद। हालांकि ये कहना कि घर का मतलब घर गृहस्थी का सारा काम समाप्त हो गया है ना, ये एक अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि घर गृहस्थी का काम कभी भी समाप्त नहीं होता है, हमेशा कुछ न कुछ लगा ही रहता है। जैसे अभी की बात करूँ तो देखिए, अभी कपड़े वगैरह फैलाने थे तो इनको फैलाने का काम हो रहा है। इसके बाद फिर कुछ न कुछ काम आंखों के सामने आ ही जाएगा। तो इसी तरीके से ना सारा दिन निकल जाता है, कुछ न कुछ काम आता ही रहता है। लेकिन हाँ, ये है कि जब अ, जो ये घर की साफ सफाई का काम होता है ना, ये सब समाप्त हो जाता है, शावर वगैरह लेकर के पूजा वगैरह हम जब कर लेते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सारे ही काम समाप्त हो गए हैं। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि बहुत सारे काम अभी पड़े ही रहते हैं। तो कपड़े ना मैंने अभी बाहर फैला तो दिए हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये सूखेंगे नहीं, क्योंकि आज ना धूप के बिल्कुल भी आसार नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि आज सुबह से ही धीरे धीरे हल्की वाली बारिश हो रही है। तो जब इस तरीके की बारिश होती है ना, तो धूप जल्दी नहीं निकलती है, बल्कि जो वो अच्छी खासी बारिश हो जाती ना, 1 डेढ़ घंटे बरस के भगवान जी थोड़ा शांत हो जाते हैं, तो थोड़ा सा धूप वगैरह निकल जाती है। लेकिन आज तो ऐसी कंडीशन नहीं है। फिलहाल कपड़े डाल दिए हैं और देखते हूँ, नहीं तो शाम को फिर अंदर कमरों में फैन वगैरह चला करके सुखाऊंगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। बहुत ज़्यादा देर तक ऐसे अगर छोड़ दो ना, तो कपड़ों से स्मेल आने लगती है। राधे राधे। तो अभी ना 12:30 बज रहे हैं और सारे काम समाप्त करने के बाद सबसे पहले तो आप सबका हाल चाल ले लिया जाए। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। और थोड़ा बहुत आवाज़ आ रही होगी इधर उधर से। एक्चुअली में ये टाइम ऐसा है ना, काफ़ी लोगों के यहाँ साफ़ सफाई होती रहती है, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता रहता है, आवाज़ें आती रहती हैं। तो अब वैसे तो सारे ही काम समाप्त हैं, हमेशा की तरह बस लंच बनाने वाला काम है। तो बस अब चल रही हूँ ना, लंच बनाऊँगी और थोड़ा सा 10 मिनट रुक करके बाल थोड़ा सा ना ड्राई हो जाए, मतलब सूख जाए हल्के से, तो इनको समेटूँगी। इसके बाद फिर जो है कुकिंग का काम स्टार्ट करूँगी। एक्चुअली मैं बाल वगैरह खोल करके किचन में काम नहीं करते बनता है, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाल वगैरह खाने में गिर सकता है। और रोज़ के कामों के साथ ही साथ किचन में जो साफ़ सफाई का काम शुरू किया है, तो आज तीसरा दिन है ना, मंडे से स्टार्ट किया है। तो मंडे, ट्यूसडे, आज वेंसडे है, तो आज भी थोड़ा सा काम समेटा है। तो क्या क्या काम किचन में मैंने कर लिए हैं अभी, ये सब चलिए आपको दिखाती हूँ। तो इस कैबिनेट में जितने भी कंटेनर्स हैं ना, इनको धुल करके सुखा दिया है और अभी ऑर्गेनाइज नहीं किया है अच्छे से, क्योंकि इन सब में ना अभी सामान जो है रिफ़िल करना है। हालांकि 1-2 कंटेनर्स जो ऊपर प्लास्टिक वाले हैं, इसमें जो है बच्चों ने कुछ अपना रख रखा है। और इधर नीचे का जो कैबिनेट है, इसी के मतलब ऊपर वाले कैबिनेट के ठीक नीचे में, जहाँ पे ड्रम वगैरह रखते हैं आटे वगैरह का, तो इसे भी साफ़ कर दिया है। और इसमें भी जो अभी 2-4 कंटेनर्स है ना, वो धुल करके रखे हुए हैं। उन्हें मतलब अभी थोड़ा सा धूप दिखाना है। इसके बाद आज जो है मैंने ये पूरा जो चिमनी वाला हिस्सा है ना, इसे अच्छे से क्लीन किया। चिमनी के जो फिल्टर्स वगैरह है ना, उन्हें भी क्लीन कर दिया है। अभी फिल्टर लगाया नहीं है, क्योंकि उसमें से ना थोड़ा सा पानी वगैरह निकल रहा है, थोड़ा सूख जाएगा, इसके बाद ये उसे जो है सेट करूँगी। तो किचन की साफ़ सफाई का इतना काम हो चुका है, और कुछ काम ना मैं शाम को सोच रही हूँ कर लिया करूँ। जैसे जो कैबिनेट्स में शीट वगैरह बिछा करके रखी है ना, स्पेशली जहाँ पे बर्तन वगैरह रखती हूँ, तो उसे सोच रही हूँ कि शाम को जो है क्लीन करूँ, क्योंकि उसे क्लीन करने में बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं होगी और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो 1-2 दिन में ये काम शाम को भी थोड़ा सा शुरू कर दूँगी, ताकि जल्दी समाप्त हो। नहीं तो ऐसे तो मुझे लग रहा है 2-4 महीने लग जाएंगे साफ सफाई में। ऐसा नहीं है, एक्चुअली में अब सारे काम जो है मैनेज करने पड़ रहे हैं ना, और अभी थोड़ा सा जो एक रूटीन होता है ना, वो पूरी तरीके से सेट हो नहीं पाया है। धीरे धीरे जो है ना रूटीन सेट करने में लगी हुई हूँ। एक बार जब सारा रूटीन सेट हो जाएगा ना, तब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।
और अब जो है समय था कि लंच बना दिया जाए। टाइम हो ही रहा है, मुझे लगता है 1 बज गए होंगे, टाइम तो देखा नहीं मैंने। और लंच में क्या बनाया जाए, काफ़ी सोच विचार के बाद डिसाइड किया कि आज मैं बनाऊंगी मसालेदार कढ़ी और साथ में चावल। तो कढ़ी बनाने से पहले ना चावल को धुल करके भिगो करके रख दिया। तो सुबह दोपहर शाम चाहे खाना बनाना हो या नाश्ता बनाना हो, उस समय का एक सबसे बड़ा मुश्किल प्रश्न या यक्ष प्रश्न होता है कि क्या बनाया जाए। और जब ये सॉल्व हो जाता है ना, तब फिर कुकिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हमारा सारा टाइम ना सिर्फ ये सोचने में चला जाता है कि बनाया क्या जाए। तो फिलहाल अभी यहाँ पे सबसे पहले ना मैंने कढ़ी के लिए कुछ मसाले तैयार कर लिए हैं। अभी ये जो पेस्ट मैंने बनाया है, इसमें लहसुन, जीरा, काली मिर्च और थोड़ा सा पानी डाल करके इसे पीस लिया है। काली मिर्च और जीरा जो लिया है ना, दोनों बराबर मात्रा में लिया है। और साथ ही 2 प्याज छील करके रख दी है, उसे चॉपर में चॉप करना है, लेकिन ये काम बाद में होगा। उससे पहले मैंने 2 अलग-अलग बर्तनों में बेसन निकाल लिया और एक में जिसमें कढ़ी का घोल तैयार करना है, उसमें दही, हल्दी और थोड़ा सा पानी डाल करके इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया है। और दूसरे बर्तन में जो बेसन लिया है, उसमें हल्दी, स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च और अजवाइन डाल दिया है, क्योंकि इनके ना बनाने हैं हमें पकौड़े। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया। और अब टाइम था कि कढ़ी बना ली जाए। तो पकौड़े तलने थे, साथ ही साथ दूसरे वाले गैस चूल्हे पे चावल रख दिया था पकने के लिए। और जो मैं ये कढ़ी के लिए पकौड़े वगैरह बनाती हूँ ना, तो इसमें अलग से कोई भी सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं डालती हूँ। इसे हाथों से ही ना खूब अच्छे से फेर देती हूँ, कम से कम 8-10 मिनट। इसके बाद फिर तुरंत ही पकौड़े तल देती हूँ, तो पकौड़े ना सॉफ्ट बनते हैं। बस ये है कि इन्हें मैं थोड़ा सा पहले ना पानी में भिगो करके रख देती हूँ, इसके बाद फिर कढ़ी में डालती हूँ। तो अभी पकौड़े वगैरह तल लिए। तो अभी कढ़ी बनाने के लिए गरम तेल में हींग और मेथी का तड़का लगाया, फिर प्याज को ना इसमें हल्का सा भून लिया। साथ ही जो पकौड़े हैं उसमें पानी भी मैंने डाल दिया था। और प्याज जब हल्की सी भून गई, तब इसमें मैंने ये जो मसालों का पेस्ट तैयार किया था वो और हल्का सा हल्दी पाउडर डाल करके इसे तेल छोड़ने तक भून लिया। और भूनने के बाद फिर इसमें जो ये गाढ़ा पेस्ट बनाया था ना बेसन और हल्दी दही वाला, उसे भी इसी में डाल दिया है। और इस सारी चीज़ों को मिक्स करके मध्यम आंच पर 1-1.5 मिनट तक इसे थोड़ा सा भून लिया। बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो इसमें गांठें पड़ जाएंगी। भूनने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी डाल दिया और जिस हिसाब से मुझे गाढ़ी पतली कढ़ी चाहिए थी, उस हिसाब से इसमें पानी डाल दिया और थोड़ी देर इसे रख दिया पकने के लिए। जब इसमें उबाल आनी शुरू हुई, तब इसमें जो ये पकौड़े मैंने भिगो करके रखे थे ना, उन्हें डाल दिया और अच्छे से मिक्स करके मध्यम आंच पर इसे मैंने तब तक पकाया जब तक कि पकौड़े थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो गए। और जब सारी चीज़ें अच्छे से पक गई, तब लास्ट में इसमें मैंने स्वादानुसार नमक डाल करके इन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद लास्ट काम था इसमें लाल मिर्च का तड़का लगाने का। तो तड़का लगाने के बाद कढ़ी की थोड़ी सी रंगत बदल गई। जो भी थोड़ा सा सूना सूना सा लग रहा था देखने में ना, वो अब नहीं लग रहा है। और बस लंच पूरा रेडी हो गया था। थोड़ी देर में फिर जब करके सभी सदस्य आ गए, तो सभी का लंच वगैरह निकाल करके दिया। और इसके बाद काम तो छोटे छोटे बहुत सारे थे, लेकिन उन सब की मैंने क्लिप वगैरह नहीं बनाई। एक्चुअली मैं अभी थोड़ा सा प्रयास कर रही हूँ नॉर्मल रूटीन में आने का। और जीवन के जितनी भी विषम परिस्थितियाँ या अनुकूलताएं होती हैं ना, वो हमें थोड़ा सा विचलित करती हैं, थोड़ा डगमगा देती हैं, कुछ देर के लिए हमें रोक देती हैं। लेकिन जीवन ना बहते पानी की तरह से है, ये रुकता नहीं है।
तो बस ये है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति जब प्रयास करता रहता है ना एक दिन वो अपनी हर विषम परिस्थितियों से बाहर निकल जाता है। तो इस समय हमारे भी सभी परिवार के सदस्य इसी प्रयास में है कि नॉर्मल लाइफ में फिर सब वापस लौटें। तो आगे तो जैसे ईश्वर की इच्छा होगी वैसा ही जीवन चलेगा। फिलहाल तो व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।